मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। खबर लक्सर से है, जहां एक युवक को फेसबुक पर लक्सर क्षेत्र के एक गांव की युवती से प्यार हो गया और प्यार इतना परवान चढ़ा कि युवक अपनी प्रेमिका से मिलने राजस्थान से चलकर लक्सर कोतवाली क्षेत्र के गांव कुड़ी भगवानपुर पहुंच गया और प्रेमिका से मिलने से पहले ही युवक हवालात पहुंच गया। आपको बता दें, युवक और युवती का फेसबुक पर प्रेम प्रसंग करीब 6 महीने से चल रहा था। दोनों ने एक साथ जीने मरने की किस्में खाई। युवती ने भी युवक के साथ जीवन भर साथ निभाने के लिए युवक से कहा तो युवक का प्यार परवान चढ़ने लगा और युवक प्रेमिका से मिलने राजस्थान से लक्सर के गांव कुड़ी भगवानपुर पहुंच गया। लेकिन इससे पहले दोनों मिल पाते इसकी भनक परिजनों को लग गई। जैसे ही युवक प्रेमिका से मिलने युवती के घर पहुंचा तो परिजनों ने युवक को पकड़ लिया। प्रेमी युवक ने अपने आप को धीरा देख प्रेमिका के परिजनों पर तमंचा तान दिया। देखते देखते भीड़ ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। नाम का है, तो ये डी थाना वो राजस्थान का है। यहाँ पे कलसिया में आया था और वहाँ पे जो है पुलिस ने मैं तमंचा और 2 अदद कारतूस के इसे गिरफ्तार किया है पब्लिक की सूचना पे, और इसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। क्या सर किसी घटना की फिराक में था ये संभवतः इसके पूछताछ कर रहे हैं विस्तृत रूप में। घटना की फिराक में हो सकता है या किसी संबंध होंगे, उस संबंध में आया हो। लक्सर क्षेत्र के कलसिया गांव में एक लंबे समय से अवैध खनन पट्टा चल रहा था, जिसमें रात के अंधेरे का फायदा उठाकर स्टॉक स्वामी लगातार अवैध खनन कर रहा था और अवैध खनन करके मोटी कमाई राजस्व विभाग को लाखों रुपए का आए दिन राजस्व विभाग को चूना लगा रहा था। किसी व्यक्ति के द्वारा इसकी गोपनीय सूचना जिलाधिकारी हरिद्वार को दी गई। जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे के आदेश पर खनन अधिकारी ने आज लक्सर नायब तहसीलदार और थानाध्यक्ष खानपुर व लेखपाल आदि टीम के साथ कलसिया गांव में स्टॉक पर छापेमारी की। जांच के दौरान रेत के स्टॉक में कई तरह की खामियां मिली, जिसके चलते स्टॉक और एक जेसीबी मशीन को सीज कर रिपोर्ट जिला अधिकारी हरिद्वार को भेज दी गई है। खनन अधिकारी रवि नेगी ने बताया कि जब तक सरकार की ओर से वैध खनन नहीं खोला जाएगा तब तक किसी को भी खनन करने नहीं दिया जाएगा। सरकार की ओर से खनन पर पूर्ण रूप से पाबंदी है, उसी को देखते हुए गोपनीय सूचना के आधार पर आज छापेमारी की गई। छापेमारी में एक जेसीबी सीज कर दी गई और स्टॉक को भी सील कर दिया गया। उनके साथ इस छापेमारी में खानपुर थाना प्रभारी अरविंद रतूड़ी, नायब तहसीलदार लक्सर, लेखपाल आदि शामिल रहे। देखिए, कलसिया में स्टॉक है हमारे पास कंपनी भंडारण के, जिनमें शिकायतें मिल रही थी कि ये नदी के बंदे से माल चोरी करके ला रहे हैं, रातों रात और सुबह सुबह बेच दे रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश प्राप्त थे कि इनमें अगर कोई अनियमितता पाई जाती तो तत्काल कार्रवाई करें। इसी क्रम में आज एसओ थाना खानपुर भी आए हैं, तहसीलदार साहब हमारे साथ हैं। तो हमने पाया है कि इनके यहाँ भंडारित जो माल है वो मटेरियल और जो इनके यहाँ इनके रिकॉर्डिंग स्तर पर देखा गया मटेरियल में अंतर है। इनके यहाँ जेसीबी पाई गई, इसको सीज कर दिया गया और अग्रिम आदेशों तक इसके भंडारण को भी सीज कर दिया गया। खबर लक्सर तहसील के खानपुर से है, जहां पर एक युवक ने 2019 में स्क्रॉल इंडिया नाम से एक फर्जी कंपनी बनाकर उसके बाद उसके साथियों द्वारा कंपनी के माध्यम से पैसे शेयर मार्केट में लगवाकर 40 दिन में अधिक पैसा कमाने का लालच देकर लक्सर के खानपुर, ऋषिकेश, टेहरी, गढ़वाल ग्रामीण इलाकों में से 1 करोड़ 60 लाख की धोखाधड़ी कर कंपनी मालिक रविंदर उत्तराखंड राज्य से फरार हो गया। धोखाधड़ी में लक्सर का एक अधिवक्ता भी पीड़ित है, जिसने कंपनी में 35 लाख रुपए निवेश किए थे। आरोपी के भाग जाने पर कंपनी ने पैसे निवेश करने वाले लोगों पर धोखाधड़ी का एहसास हुआ और ग्रामीणों और अधिवक्ता ने स्क्रॉल इंडिया कंपनी के मालिक रविंद्र कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। हरिद्वार में का खुलासा करने के लिए टीम गठित की। प्रथम जांच में अभियुक्त रविंदर द्वारा कंपनी के सभी दस्तावेजों व बैंक आदि में अपना गलत 2018 से शुरू हुआ था और इसमें हम लोग लगभग 200 लोगों का पैसा है और ये जिसमें पूरी रकम है वो लगभग 160 करोड़ रुपए के आसपास का ये पूरा मामला है। 1 करोड़ 60 लाख जी, 1 करोड़ 60 लाख। अपने मित्र हैं अरुण कुमार जी, तो वो 2019 में मेरे संपर्क में आए थे, तो उन्होंने बोला कि स्क्रॉल इंडिया करके कंपनी है और उसमें मैं कर्मचारी हूँ और वहाँ वो कंपनी इन्वेस्ट कराती है, उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अपना बिजनेस है और जो हम पैसा लगाते हैं उसका 27% एक्स्ट्रा करके हर महीने में देती है। तो ऐसे करके लगभग 2-2.5 लाख रुपए मेरे थे और मेरे जो परिचित हैं 30-35 लोग हैं और हमारे लगभग 35 लाख रुपए हैं जो ये लोग ठक्कर ले गए हैं। और इसके अलावा लगभग क्षेत्र के पूरे ज़िले के हम कह सकते हैं कि 200-250 लोग हैं जिनका करोड़ों रुपए इन लोगों ने ठगा है। दिसंबर माह में जो है यहाँ क्षेत्र में यहाँ पे रायसी क्षेत्र और इधर खानपुर क्षेत्र में
एक व्यक्ति जो है यहाँ से पैसे इकट्ठा करके स्कॉल इंडिया नाम से एक कंपनी चला रखी है ऋषिकेश से, और काफ़ी लोगों का यहाँ से पैसा इकट्ठा किया है। पैसा इकट्ठा करने के बाद कंपनी बंद करके ये भाग गया था। इस संबंध में जो है थाना खानपुर में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। रामधन आदि लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उसमें थाना पुलिस खानपुर द्वारा रोहतक से एक रविंदर नामक जो मेन इसका करता धरता है कंपनी का, जिसने फर्जी कंपनी तैयार की थी, उसे गिरफ्तार करके लाए हैं। उसे आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है और विस्तृत पूछताछ की जाएगी, जिसमें पुलिस रिमांड कस्टडी रिमांड के लिए भी जो है कोर्ट से जो है रिक्वेस्ट की गई है और आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कोई और भी लोग इसमें शामिल ये करीब इन्होंने जो है 160 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया है लोगों से और इतनी बड़ी धोखाधड़ी की है और पैसे दुगना करने के नाम पे की है। क्या वो लोग भी इसमें शामिल है सर? इसमें इसके जो एफआईआर हुई है इसकी नाम हुई है इसके पत्नी के नाम और इसके फादर और इसके मदर के नाम से एफआईआर दर्ज है। उसमें जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। अल्लाह ने मानव को कान शरीर शक्ल में बहुत पाक और पवित्र दिया है। उसमें भी दो हैं, दिन का रखना है और रात को तरावी पढ़ना। मुसल 1 महीने की इबादत से गुजार बाद में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक खुशी का दिया है, जिसे हम ये कहते हैं कि ईद का दिन और सब जो है वो इकट्ठ करके ये नमाज और ईद पढ़ते हैं, जो एक ही अहम खुशी का है। त्यौहार कोई हो, ईद हो और मुल्कों के जो बिरादरतन हैं उनके दीवार होली है। हमारे मुल्कों की पर और यहाँ का कायदा और ये है कि हमने हमेशा मसलक और उनसे उठकर हमेशा अपने खुशियों के मनाया है और वजह है हमारे मुल्कों के हमेशा आपस में कोई मतभेद इसी तरह का दाव जो खुशी त्यौहार मौके पर रहता, आप एक दूसरे मुबारक देते हैं, एक दूसरे की खुशी में शरीक होने की कोशिश करते हैं। और यही हमारे की अच्छाई और खूबी की नहीं है कि यहाँ बहुत मज़ाहिब करने वाले आप हैं, दूसरे के साथ क्या मदद नहीं करते। तो मेरा मौके पर भी यही भी है कि मुल्क अंदर से कुछ इस तरह हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ख़राब करने की कोशिश करते हैं और उनका जी खड़ा कराने में है। तो इसलिए ऐसे में होशियार रहा जाए और आने जो हमारी ईद है ये बहुत ही मतलब प्यार पत के साथ और बड़ा दिल के बाद में हम लोग जो है ईद की पढ़ें अदा और सभी के साथ खुशी हॉल बनाकर ईद के त्यौहार को जो है वो अदायगी करें। और जो फिरका पर लोग हैं मुल्क को आलादा करना चाहते हैं, लोगों से होशियार है, लोगों का कोई मना नहीं होता, न वो मुल्क मोहब्बत रखते हैं, न किसी से का कोई मतलब होता है, मकसद ये होता है मुल्कों का हाथ तरह। तो इसीलिए किसी भी चूकते नहीं हैं, उस मौके का पूरा उठाने की करते हैं। ये मैं अपने तमाम मुसलमानों से भी हासिल करूँगा कि वो इस त्यौहार सादगी के साथ खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।